अस्सलाम वालेकुम। मैं राना जवाद अहमद आपके साथ फिर हाज़िर हूँ एक नई गाड़ी के साथ, जो कि इस टाइम होंडा सिविक रिबॉन रीबर्थ मॉडल जो इसका आया था 2012 से 2016 तक। तो आपको दिखाते चलते हैं इस मॉडल को। पहले तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले इसका इंटीरियर दिखाएंगे और उसके बाद फिर बाकी सब चीज़ें। तो सबसे पहले तो हम इसका डैशबोर्ड देख लेते हैं। तो इस टाइम जो मैं आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ ये 2014 मॉडल है, प्रोस्मेटिक्स ऑरियल 1.8 सीसी। तो बड़ा खूबसूरत डैशबोर्ड इसका बनाया गया है। तो आगे चलते हैं इसके फंक्शंस की तरफ, कि बाकी चीज़ों की तरफ। तो ये इसका स्टीयरिंग देखें, बड़ा मज़े का स्टीयरिंग बनाया है इसका, जिसमें इस टाइम आपको मैं दिखाता चलूँ ये सारे फंक्शंस दिए गए हैं मल्टीमीडिया के लिए, और ये जो फंक्शन दिए गए हैं क्रूज़ कंट्रोल के लिए। तो चलें आगे देखते हैं, की लगाते हैं इसकी। तो आपको दिखाता चलूँ मीटर का इसका डिज़ाइन बहुत ही सेक्सी बनाया है, बहुत ही अच्छा बनाया गया, जो कि मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि मुझे तो बहुत पसंद है इसका। तो ये इसका राइट साइड पे इसकी पेट्रोल साइड आ रही है और लेफ़्ट साइड पे हीट सिंक आ रही है। तो आगे देखते चलते हैं। तो ये इसकी बिल्ट इन इसमें जो एलसीडी आई है, तो ये भी काफ़ी इन्होंने अच्छा डिज़ाइन किया है इस चीज़ को। इसमें ऑक्स केबल दी गई है, और इसके मज़े की बात है कि इसमें बिल्ट इन नेविगेशन है। तो आप जीपीएस कार्ड इसमें एक्टिव कर लें तो आपको सारी नेविगेशन, आप कहीं भी रोड मैप लगा के आप कहीं भी जा सकते हैं। तो एफएम म्यूट और ये ऑक्स वगैरह तो नॉर्मली सब में ही होता ही है। तो इसमें ऊपर ही इसमें डीवीडी रूम का ऑप्शन भी दिया गया, आप डायरेक्ट डीवीडी लगा के इसको कर सकते हैं। और इसमें बिल्ट इन माइक दिया गया है, यह चीज़ देख सकते हैं। और बाकी पार्किंग इंडिकेटर्स भी देख सकते हैं इसमें आप। बाकी इस मॉडल में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि इसमें देखें ये जो ये वाला कंट्रोल है बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। ये आप इसकी जो है थ्रो को, ये चीज़ आप एसी के लिए यूज़ कर सकते हैं, हीटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऑन ऑफ है, यहाँ से आप ऑटो कर लें चाहे एसी को। बाकी इसमें ये फ्रंट और रेयर इसमें दिया गया है कि आप इसको यूज़ कर सकें। दूसरा हम इसके गियर की तरफ आ जाते हैं। गियर इसका ऑटोमेटिक है और ये भी बड़ा खूबसूरत बनाया है, इसका भी डिज़ाइन अच्छा है। तो थोड़े से फंक्शंस इसके दिखा दूं कि किस तरह यूज़ होंगे। जो इस कंट्रोल को दिया गया है, जो ये वाला बटन है, इसको आप इसके स्क्रीन पे कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं। ये मेन्यू दिया गया है, मेन्यू यहाँ पे यूज़ होता है। अगर मैं मेन्यू के बटन को प्रेस करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे एक दफ़ा मैंने प्रेस किया तो इसकी एवरेज बता रहा है, फ्यूल एवरेज। तो फ्यूल एवरेज का अगर आपको बताता चलूँ तो सिटी में तो इसको अगर आप चलाते हैं तो इसकी नॉर्मली रेंज जाती है 8, 9, 10 तक। तो वो भी पाँव पे डिपेंड करता है कि आप कितनी इसकी एवरेज ले सकते हैं। जितनी एवरेज आप ले, पाँव से ही डिपेंड करता है कि आप कितनी एवरेज लेना चाह रहे हैं और कितनी आपको ये गाड़ी एवरेज देगी। तो उसके नीचे देखिए बाकी इसकी रेंज भी लिखी आ रही होती है कि जितना फ्यूल है उस फ्यूल के हिसाब से इतनी रेंज इसकी है कि गाड़ी इतनी किलोमीटर चल जाएगी। बाकी इसमें ये आपको देख रहे हैं कि ये आपको जो दे रहा है ये टेम्परेचर बता रहा है, साथ ही टाइम बता रहा है। तो इस चीज़ को मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। तो डोर ओपन हो तो इसके ऊपर लिखा आ रहा था कि डोर ओपन है। तो ये आप इसके स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं इसी बटन से। तो स्टाइल चेंज करने के बाद आपको मैं दिखाता चलूँ, इसमें ये बटन इसके इस टाइम यूज़ हो रहे थे। तो बाकी ये इसका क्रूज़ कंट्रोल है कि आप गाड़ी की जितनी स्पीड आप क्रूज़ पे प्रेस कर दें और जितना उसको स्पीड पे लेके चलाना चाहते हैं आप नॉर्मली उसी स्पीड पे इसको क्रूज़ पे लगा के तो चला सकते हैं। तो इसका कंट्रोल ये वाला भी आ जाता है इसमें। तो बाकी इसका मैं आपको डिसएडवांटेज बताता चलूँ तो डिसएडवांटेज में ये है कि इसको इकॉनमी मोड का बटन दिया गया, लेकिन इकॉनमी मोड इसमें देखा जाए तो किसी अच्छे मकसद के लिए नहीं है। तो एवरेज को, ये फ्यूल एवरेज को इतना अच्छा नहीं बनाता। तो बस ठीक है, इन्होंने बस नॉर्मली बटन ही दिया हुआ है, इतना कुछ ख़ास इसमें इस चीज़ की वो नहीं दी जाती। बाकी हम इसके इस तरफ आते हैं तो इसमें ये आपको ये सिगरेट लेटर मिलेगा जिस पे ये 12 वोल्ट का होता है। नॉर्मली सब इतने होते हैं, तो साथ इन्होंने ऑक्स का ऑप्शन दिया हुआ है यहीं पे, क्योंकि ये इसका बिल्ट इन आता है। तो इसमें अगर कंसोल की तरफ जाएँ तो ये इसका कंसोल है, अच्छी खासी स्पेस है इसके कंसोल में भी। तो एक ये इन्होंने ये ग्लासेस रखने के लिए भी ये चीज़ दी गई है।
तो अगर इसके डैशबोर्ड की तरफ जाएं, डैशबोर्ड में भी नॉर्मल स्पेस है रखने की। और बाकी जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें प्रेस करके आप इसका एसी फ़िल्टर साफ़ कर सकते हैं। दोनों साइड से ये चीज़ करनी होती है और ये चीज़ बाहर आ जाती है। बाकी हम आ जाते हैं इस साइड पे। ये इसका बोनट ओपन करने का इसका बटन दिया गया, ये वाला। इसको ऊपर की तरफ आपने पुश करना तो बोनट ओपन हो जाएगा। तो ये नॉर्मली उसी की तरह ये अगर आपने पेट्रोल गेज खोलना है, बैक साइड उसका वो कवर खोलना है, इसको आप नीचे करेंगे तो ओपन हो जाएगा, इसको अगर ऊपर करेंगे तो डिग्गी ओपन हो जाएगी। बाकी इसका आपको सीट्स का बताता चलूँ पहले, फिर डोर की तरफ चलते हैं। सीट की जो इसकी एडजस्टमेंट है, अगर आप इसको ऊपर की तरफ करते हैं तो ये देखें सीट ऊपर हो रही है, जितनी मर्ज़ी ऊपर कर लें। और अगर आप इसको सीट को नीचे करना चाहते हैं तो इसको डाउन की तरफ प्रेस करें, सीट अपने आप नीचे चली जाएगी। और ठीक है, ये भी अच्छा ऑप्शन है इसका। बाकी ये वाला ऑप्शन तो आपको पता होगा, ये सीट्स के लिए होता है, सीट अप एंड डाउन करने के लिए। और आगे चलते हैं इसके डोर की तरफ। डोर में इस मॉडल में ये चीज़ ऑप्शन दिया गया था कि जो इसके साइड मिरर्स होते हैं अब ख़ुद ब खुद फोल्ड हो जाएं, कि रास्ता कभी ऐसा आ जाता है जिसमें आपको अगर जगह तंग है तो आप फोल्ड कर सकें जगह को। बाकी लेफ़्ट राइट एडजस्टमेंट दी गई है, लॉक अनलॉक दिया गया है, चाइल्ड लॉक दिया गया है। बाकी विंड्स इसकी सारी वैसे ही ऑटो होती हैं, ऑटो इसकी होती हैं। बाकी इसमें एक ये ऑप्शन दिया गया, आप इसको भी प्रेस करें लॉक हो जाता है, इसको प्रेस करें तो ओपन भी हो जाता है। बाकी इसका ये डिज़ाइन देखें, बड़ा प्यारा डिज़ाइन दिया गया है। इसमें मल्टी कलर्स दिए गए हैं इसके डिज़ाइन में। तो आपको दिखाता चलूँ ये इसकी ये साइड, जो इसकी सीट्स जो इस टाइम आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो ये तो फ़िलहाल इसमें अभी फ़िलहाल अपग्रेड की गई हैं। तो इसकी जो नॉर्मली इसका असल कलर है वो इसके इस टाइप का है। ये इसमें ये जो चीज़ है, इस कलर में इसकी असल लेदर सीट्स आती हैं, जो इस मॉडल में लेदर सीट्स ही होती हैं। तो अब आपको मैं इसका दूसरा ऑप्शन ये बता दूं, ये ओरियल में एक तो इसका सनरूफ़ आता है। ये सनरूफ़ दिखाता चलूँ आपको, ये चीज़ ठीक है। सनरूफ़ यूज़ कैसे करना है आपको, ये इसमें बटन दिए गए हैं। इसके ये लाइट्स हैं, जब डोर ओपन होते हैं तो लाइट्स ऑन हो जाती है, लाइट्स ऑफ़ करने के लिए, ये ऑन करने के लिए, ठीक है। और ये है जो आप इसका सनरूफ़ ओपन कर सकते हैं, पुश करें, ये देखें ये ओपन हो गया, ये देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि इसको मैंने बंद करना है तो इसी चीज़ को डाउन की तरफ प्रेस करना है, रखना है, देखें, और ये इस टाइम बंद हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इसका सिर्फ बैक साइड जो है ये चीज़ ऊपर उठ जाए तो इसको आप इस बटन को प्रेस करेंगे एक दफ़ा, ये प्रेस किया ऊपर की तरफ हो गया, नीचे की तरफ करेंगे फिर बंद हो जाएगा। बाकी इसको आप हाथ से ही स्क्रॉल करके भी इसको यूँ बंद कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे आपको नेक्स्ट इसका और मैं बताता चलूँ। बैक साइड पे चलते हैं, अब हम आपको बैक साइड से थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दें। तो अगर बैक साइड पे चलें तो बैक साइड भी इसकी स्पेस अगर देखी जाए तो इसमें भी स्पेस अच्छी खासी है। सीट बेल्ट्स बैक साइड पे भी इसके दिए गए हैं, और वही जो नॉर्मली आम गाड़ी में होता है, तो ये इसका मिड में ये चीज़ भी ऑप्शन, इस चीज़ का भी ऑप्शन दिया गया है। और इसमें एक बैक लैंप भी दिया गया है बैक साइड पे, जो आप यहीं से ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें अब आते चलें तो अब हम चलते हैं ज़रा बैक साइड पे, डिग्गी दिखा देते हैं आपको ज़रा कि डिग्गी की कितनी स्पेस है। डिग्गी की स्पेस भी दिखाते चलते हैं, डिग्गी में कितनी स्पेस है। तो मैंने इस टाइम में ओपन कर दी थी, हो बहुत गंदा है, लेकिन अगर डिग्गी स्पेस देखी जाए तो इसमें अच्छी खासी स्पेस दी गई है। तो इस टाइम इस मॉडल में तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें बॉडी किट वगैरह लगी हुई है, नॉर्मली इसमें बॉडी किट वगैरह नहीं आती। और ये फुल अपग्रेडेड मॉडल है उसमें, तो ये अच्छी खासी जगह है इसमें हम देखते हैं। इसमें ये देखें वही टूल किट दी गई है, जैक है, पाना है, और ये इसकी वही स्टेपनी जो होती है, स्टेपनी वगैरह दी गई है। तो ये साइड पे इन्होंने जगह भी दी हुई है थोड़ी सी टूल्स वगैरह रखने की, लेफ़्ट पे भी, राइट साइड पे भी। तो चलें अब आगे चलते हैं। और बाकी इसमें बताता चलो, इसमें ABS ब्रेक आती है, अच्छी टेक्नोलॉजी की ब्रेक होती है, जो बहुत ही मज़े की ब्रेक है। इसका इंजन 1.8 cc है। बाकी इसमें बिल्ट इन कैमरा आता है, और इस टाइम इसका स्पॉयलर लगा हुआ है, स्पॉयलर इसमें नहीं होता इस मॉडल में। और आगे चलते चलें तो इसके जो अलॉय रिम हैं ये बिल्टे नहीं आते हैं, और ये 15 इंचज़ में होते हैं इसके। तो आगे चलते चलें तो ये इसकी मैं थोड़ा सा
बोनट की तरफ आता हूँ। बोनट को भी चेक कर लें कि इसमें आगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस टाइम मैंने बोनट इसका ओपन कर दिया है। इसके बोनट में अब थोड़ा सा अंदर देखते हैं क्या क्या है। तो ये इस टाइम ये जो इंजन है इसका, ये IVTEC इंजन टेक्नोलॉजी का बना हुआ है इसका। और ये इसकी जो है आप इससे मोबाइल चेक कर सकते हैं, इसमें कितना है। इसको आप प्रेस करें, ये चीज़ इस तरह करके ऐसे बाहर आ जाती है। इसमें आप अपना ऑयल चेक कर सकते हैं उसमें कितना है कितना नहीं है। बाकी इसका ये वाला जो है ये इसका कंप्यूटर आ जाता है। इस पर आप कोई भी अगर फॉल्ट आ जाता है तो इस कंप्यूटर पे लगाएंगे, आपको लैपटॉप पे पता चल जाएगा क्या इशू है। और इसमें ड्राई बैटरी है जो कि लगवाई हुई है, बिल्टन दूसरी नॉर्मल ही आती है। इसमें ये जनरेटर आ जाता है इसका, ये इसका AC पाइप आ जाता है इसमें। बाकी इसमें अगर मैं आपको रेडिएटर का बताऊं तो इसमें कूलेंट इसमें डलवाया था जो कि 5 साल हो गए हैं, अभी तक चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और अभी तक कोई इसमें पानी में कमी नहीं आई। तो कूलेंट आपको मैं रेफ़र करूंगा कि आप कूलेंट ही डलवाएं ताकि आप नॉर्मली हीट गाड़ी होने से बच जाएगी। 1.8 cc इंजन। तो और ये इसके फॉग लैम्प ओरियल में बिल्ट-इन आते होते हैं इसके, जो ओरियल मॉडल आता है इसमें रिबर्थ में। तो इसमें ये इसका बिल्ट-इन दिया जाता है। बड़ी प्यारी इसकी डिज़ाइन की गई है इसकी जो हेडलाइट है। और ये इसकी ग्रिल देखें। और 2015 का अगर आपको बताता जाऊँ, उसमें ग्रिल्स को भी चेंज किया गया था और थोड़ी सी अपग्रेडेशन और भी की गई थी। तो ये आपको मैं थोड़ा सा इसकी फुल लुक्स इसकी जो है मैं आपको दिखाता चलूँ। तो ये सुपर वाइट कलर आपको दिखा रहा हूँ जो इस टाइम आपको दिखाया जा रहा है। और इसमें भी स्पेस जो है ना काफ़ी अच्छी है। आप अगर इसमें बैठ जाएं तो इसमें भी स्पेस, मैंने ये इस टाइम सीट फुल पीछे की हुई है और आप ये देख सकते हैं फिर भी अच्छी खासी स्पेस इसमें है। तो ये 5 पर्सन ईज़िली इसमें बैठ सकते हैं। ये अब मैं इसका बैक से आपको इसका डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ। देखिए बड़ा खूबसूरत मॉडल है ये वाला। रिबर्थ जो है इन्होंने 2012 से निकाला था। तो बहुत अपग्रेडेशन इसमें की गई है और बहुत मज़े की गाड़ी है। तो डैशबोर्ड भी आप इसका देख सकते हैं। तो आपको मैं इसका फ्यूल एवरेज भी बताता चलूँ। इसके नॉर्मली वैसे जो है 13-14 लॉन्ग पे है और पाँव अच्छा रख रहे हैं तो 15 तक भी चले जाती है। अगर आप सिटी में चलाते हैं तो वही 7-8 नॉर्मल जो है इसकी। तो होंडा का ये आपको मैं ब्रांड दिखा रहा था, ये भी बड़ा प्यारा है। तो बाकी आपसे हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। हमारे साथ रहें तो मैं आपके साथ अच्छी वीडियोस बना के शेयर करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।